चलिए, ग्रोथ की बात हो गई और मेटाबॉलिज़्म की बात हो गई। ये दोनों हमने पढ़ लिए। मैंने आपको क्या बोला कि हमें फोकस कहाँ करना है कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर है और कौन सा नहीं है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर हैं? क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है? नहीं, ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं। क्या मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है? बिल्कुल है। मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग में ही होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस लिविंग में ही होते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले कैरेक्टरिस्टिक की, रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग हमारा कौन सा है? रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है, जरा वर्ड को इसको देखते हैं। रिप्रोडक्शन, दोबारा से बनना, दोबारा से बनाना। ठीक है, रिप्रोडक्शन, it is a biological process in which an organism give rise young ones similar to itself। क्या कहा मैंने? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, अपने ही जैसे इंडिविजुअल की उत्पत्ति करता है। मोर और लेस सिमिलर होते हैं, कुछ समानताएं हो सकती है, कुछ असमानताएं हो सकती है, बट मोर और लेस सिमिलर होता है। जैसे हम हैं, हमसे पहले हमारे फादर थे, उनसे हम हैं। ठीक है, हमारे फादर उनके फादर से हैं, यानी कि हमारे ग्रैंडफादर। सो कुछ हम में और हमारे फादर में समानताएं होंगी, कुछ असमानताएं होंगी। ठीक है, यही रिप्रोडक्शन हमें बताता है। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग का। ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल बोलने में और डिफाइनिंग बोलने में अंतर है। ठीक है, इसको क्लियर करके चलिएगा। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिफाइनिंग भी है। इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। सो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, यानी कि ये देखा गया है कि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो जीवित हैं, जो लिविंग है, उसमें रिप्रोडक्शन होता है। उनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखा गया है कि वो अपनी संतान की उत्पत्ति करते हैं, अपनी स्पीसीज़ का एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे अपनी स्पीसीज़ का एग्जिस्टेंस, कहीं वो विलुप्त ना हो जाए, उसका एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैसे है, जनरेशन, एक के बाद एक जनरेशन आती जाती है। ठीक है, रिप्रोड्यूस करते जाते हैं हम लोग, ताकि हमारी स्पीसीज़ यहाँ पर बनी रहे। सो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज यंग वंस, ऑफस्प्रिंग कहते हैं, ऑफस्प्रिंग कह लीजिए, यंग वंस कह लीजिए, इंडिविजुअल कह लीजिए। गिव राइज ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग की उत्पत्ति करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बायोलॉजी के अंदर। क्या इम्पॉर्टेंस है कि इट एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन ओवर जनरेशन। एक के बाद एक जनरेशन आती रहती है। वो क्यों आती है? रिप्रोडक्शन की वजह से। ये स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है ये प्रोसेस। दैट्स वाई इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट enables the continuity of species generation over generation. Reproduction is not found in any non-living object. Reproduction किसी भी non-living object में देखा नहीं गया, लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफाइनिंग फीचर है। उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए, फिर हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अब इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट यहाँ पर रहता है, ये इसका मेजर पॉइंट है। विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट फॉर्मेशन। एक सिंगल पेरेंट के द्वारा यहाँ पर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। गेमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट फॉर्मेशन।
दूसरी ओर सेक्सुअल में ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स। यहाँ पर मेल और फीमेल गेमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिनका फ्यूजन के द्वारा ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। वो एक प्रोसेस होता है, जाइगोट बनना, उसके बाद और भी चीज़ें होती है, वो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। ऑलवेज यूनिपेरेंटल, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हमेशा यूनिपेरेंटल होता है, यानी कि सिंगल पेरेंट द्वारा होता है। यूजुअली बाय पेरेंटल, यूजुअली वर्ड्स पे फोकस करिएगा, यूजुअली ये कौन सा होता है, बाय पेरेंटल होता है। नो सिंगेमी अकर्स, एसेक्सुअल में सिंगेमी नहीं होती है। मैंने बताया कि जब जो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, मतलब कि सिंगेमी मतलब गेमेट्स का मिलना, सिन मतलब जुड़ना और गैमी मतलब गेमेट्स, तो सिंगेमी कोई इसमें नहीं होती है, फ्यूज़न कोई नहीं होता है मेल और फीमेल गेमेट का। यहाँ पर सिंगेमी होती है, यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं होता और यहाँ पर वेरिएशन होता है। इट इंट्रोड्यूस वेरिएशन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा क्यों है जब हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसको कंपेयर करें तो ये इसलिए अच्छा है, इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब कि दो जेनेटिक मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट होता है। समझ रहे हैं? दो जेनेटिक मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट होने से क्या होता है, हमारे पास कुछ वेरिएशन आ जाती है। मान लीजिए कोई सिंगल पेरेंट है, उसी से कोई इंडिविजुअल बन रहा है, सो होगा क्या कि सिंगल पेरेंट के अंदर जो ट्रेट रहेंगे वही आगे पास होंगे, जो उसके अंदर ट्रेट रहेंगे वही आगे पास होंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है जो गर्म इलाके में रहता है, वहाँ का वो यूज्ड टू है, तो आगे जो ट्रेट जो जीन्स पास होंगे इंडिविजुअल को, वो भी ऐसे जीन्स पास होंगे जो गर्मी को टॉलरेट कर पाए, सर्दी को नहीं। वही दो इंडिविजुअल है जो एक गर्म इलाके में रहता है, मान लीजिए मेल, और फीमेल कहाँ रहती है, ठंडे इलाके में, सो उनके पास ऐसे जीन होंगे जो दोनों को टॉलरेट कर पाए। ये मैं आपको बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ समझाने के लिए। सो उनके पास क्या होगा कि मेल के पास क्या है, गर्मी को टॉलरेट करने वाले जीन है, और फीमेल के पास क्या है, कोल्ड वेदर को टॉलरेट करने वाले जीन है। सो दोनों का जब मिक्सिंग होगी तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगले इंडिविजुअल में वो दोनों ही कैरेक्टर पास ऑन हो जाए। तो कुछ वेरिएशन आ गया, पहले तो वही चला आ रहा था, सिंगल पेरेंट में एक ही चीज़ चली आ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दो पेरेंट होने से दो जेनेटिक मटेरियल हो गए, ठीक है, तो कुछ हमको वेरिएशन देखने को मिल जाती है। उसके बाद एसेक्सुअल में इन्वॉल्व माइटोसिस डिवीज़न, ठीक है, इट इन्वॉल्व बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीज़न होते हैं, आप जानते हैं। हम इसको और डिटेल में कब पढ़ेंगे, सेल डिवीज़न वाले चैप्टर में। फ़िलहाल आप इसको याद रखिए, ठीक है, इसको आप देखिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। देखिए, कुछ हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, लेकिन वो लिविंग होते हैं, जैसे कि म्यूल हो गया, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हो गए, और वर्कर बीज हो गई, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तो नहीं कर पाते, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये डेड है, दे आर लिविंग, ठीक है। सो हमें क्या पता चला कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो बाकी सारे क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो रिप्रोड्यूस करने के केपेबल नहीं हैं ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन और एनी नेचुरल फैक्टर, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं, हेंस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। इसका मतलब रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग बीइंग का। अगर किसी में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब में ही होगा, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया, क्या, म्यूल, स्टेराइल ह्यूमन कपल और वर्कर बी, ठीक है। सो आई होप ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा आपको। इसके आगे हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।